हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपदों का योग। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि बीजीय व्यंजक 3x - 2y + 5 और 5x + 4y + 1 और 6y - 2 का योगफल ज्ञात करें। तो ये जो है हमारा एक पोलिनोमियल दे रखा है और ये पोलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आ गए हैं हम बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो है वो वेरिएबल यानी कि चर x, y, r, m, t यानी कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट के, उन 26 लेटर्स के साथ अगर कोई गणितीय संक्रियाएं जैसे कि प्लस माइनस गुना भाग का संयोजन हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं x + 5 है, तो x क्या है, अल्फ़ाबेट का 26 लेटर में से एक लेटर है x, और फिर इसमें है +5। प्लस क्या है, तो प्लस जो है एक गणितीय संक्रिया है, और फिर 5 क्या है, 5 एक जो है डिजिट है। तो इस तरह से x + 5 जो है वो एक बीजीय व्यंजक बना। 7 - y ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 2p² बीजीय व्यंजक है। 3pq - 3 ये भी एक बीजीय व्यंजक हुआ। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है मोनोमियल यानी कि एक पद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि x², m², 3y², 5xy, ये जो है मोनोमियल का एग्जाम्पल है। मोनोमियल यानी कि एक पद, यह इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है। प्लस या माइनस गुना भाग करके इसमें दूसरा कोई भी पद ऐड नहीं है। x² एक पद हुआ, m² एक पद हुआ, 3y² एक पद हुआ, 5xy एक पद हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं बाइनोमियल को। तो बाइनोमियल किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो असमान पद हो, द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि x² - 1, 3x² + 2, 2x² + 5 आदि। इसमें हम देखते हैं कि x² एक पद हुआ, -1 ये दूसरा पद हुआ। इसमें भी देखिए 3x² एक पद और फिर +2 दो पद। ये तो इस प्रकार से ये जो है एग्जाम्पल बाइनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। आगे हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल, त्रिपद बीजीय व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हो उसे त्रिपदीय बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो त्रिपदीय बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल देखते हैं x + y + 1। इसमें देखिए x एक पद हुआ, y 2 पद हुआ और फिर 1 3 पद हुआ। तो ये त्रिपद का यानी कि ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x² + 3x + 1। इस एग्जाम्पल में 2x² एक पद हुआ, 3x एक पद हुआ और फिर 1 एक पद हुआ। तो यानी कि 1 2 3 ये जो है 3 पद हो गया यानी कि त्रिपद, इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइनोमियल। और आगे इसी तरह से क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल यानी कि चतुष्पद, पंचपद, षष्ठपद, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये सारे हम जितने भी अभी पद पढ़े हैं उनमें से ओनली फॉर मोनोमियल यानी कि एक पद को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो पद हैं वो पोलिनोमियल है यानी कि बहुपद हैं। बहुपद इसलिए है क्योंकि एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। एक या एक से अधिक पद वाले, यानी कि मोनोमियल में तो सिर्फ एक पद था, बाइनोमियल से देखते हैं एक या एक से अधिक पद यानी कि इसमें एक से अधिक पद है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, बहुपद हो गया यानी कि पोलिनोमियल हो गया। त्रिपद में भी देखिए एक से अधिक पद है तो ये पोलिनोमियल हो गया। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक पद, दो पद और फिर 3 पद, 3 हमारा यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है। तीनों पोलिनोमियल को क्या करना है, योगफल करना है यानी कि ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं।
तीन पद दिया है गया है, तो तीनों पद को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सा पद है। तो 3x माइनस 2y प्लस 5 ये हो गया हमारा एक पद। सेकेंड पद में है 5x प्लस 4y प्लस 1, और फिर एक पद और है 6y माइनस 2। अब इस पद को हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 3x माइनस 2y प्लस 5, उसके बाद है प्लस में 5x प्लस 4y प्लस 1, फिर है यहाँ पर 6y माइनस 2। अब इसे हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन टर्म में यहाँ पर दिया गया है, x के टर्म में है, y के टर्म में है, और यहाँ पर एक नन वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर देखिए 3x के टर्म में कौन कौन है, तो 3x के टर्म में है यहाँ पर देखिए 3x और 5x, ये दोनों जो है वो किस टर्म में है, x के टर्म में है। अब देखते हैं आगे y के टर्म में ये है माइनस 2y और फिर प्लस 4y। माइनस 2y और प्लस 4y जो है y के टर्म में है, और यहाँ पर एक और है प्लस 6y। ये तीनों जो है वो y के टर्म में है, और जो बाकी बच गया वो नन वेरिएबल है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो x के टर्म में है उसको एक साथ रखेंगे, और जो y के टर्म में है वो उसे एक साथ रखेंगे, और जो नन वेरिएबल है उसको भी हम लोग एक साथ रखेंगे। तो सबसे पहले x के टर्म में जो है उसको आगे रखते हैं 3x, उसके बाद है प्लस 5x। x का टर्म हमें ख़त्म हो गया। अब है यहाँ पर y का टर्म माइनस 2y, और फिर है प्लस 4y, और एक और है प्लस 6y। ये जो है वो y के टर्म में था। अब हम देखते हैं नन वेरिएबल कौन कौन है। तो नन वेरिएबल में हम यहाँ पर देखते हैं प्लस 5 है, प्लस 5 प्लस 1 और माइनस 2 को एक साथ रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो x के टर्म में है उसे हम ऐड कर देंगे। 5x और 3x दोनों x के टर्म में है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 माइनस 2y प्लस 4y और प्लस 6y। तो प्लस 4y और प्लस 6y ये दोनों y के टर्म में है, और ये दोनों प्लस में है, और माइनस 2y जो है वो माइनस में है। तो ये दोनों को जोड़ करके माइनस 2y कर देंगे, यानी कि माइनस 2 को घटा देंगे। तो 6 और 4 10y हो गया, 6y प्लस 4y हो गया कितना 10y, और 10y में जब हम 2y को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 10y में माइनस 2y करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 8y। अब यहाँ देखते हैं 5 प्लस 1, यानी कि 5 और 1 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर 6 से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4। इस तरह से इस पोलिनोमियल को हमें ऐड करने पर आंसर आया 8x प्लस 8y प्लस 4। ये हो गया आंसर। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 5m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 3 में से माइनस 4m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 8 को घटाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में था हमें ऐड करने के लिए, और सेकेंड क्वेश्चन में है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। इसमें दो पद दिया गया है, तो दोनों पद को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पद है यहाँ पर 5m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 3, और फिर इसको माइनस करना है माइनस 4m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 8। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर है 5m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 3। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से माइनस जो है, यहाँ पर माइनस इन तीनों में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 2mn। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 8।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 5m स्क्वायर है और 4m स्क्वायर है। तो 5m स्क्वायर और 4m स्क्वायर दोनों एक टर्म में है, 5m स्क्वायर और 4m स्क्वायर। तो 5m स्क्वायर और 4m स्क्वायर को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर। ये कितना हो गया 9m स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं -7mn है और +2mn है। तो माइनस प्लस माइनस, बड़ा का चिन्ह माइनस, तो ये -7mn में +2mn को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -5mn। उसके बाद +3 में -8 करेंगे, यानी कि 3 में जब 8 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा -5। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर हमारा आंसर आया 9m स्क्वायर -5mn -5। ये हो गया आंसर। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।